नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एयरफोर्स ने 10,000 फीट ऊंचाई पर लहराया G20 का झंडा। दिल्ली में ट्रैक्टर से सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे पुलिस वाले। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट का आयोजन होने जा रहा है। समिट में 29 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। इसकी सुरक्षा के लिए देश भर के 1.5 लाख जवान तैनात किए गए हैं। वहीं दोस्तों, दिल्ली पुलिस के जवान राजघाट इलाके में ट्रैक्टर से गश्त कर रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि 3 जवान ट्रैक्टर पर सवार होकर इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक और वीडियो आया है जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान नाव पर सवार होकर यमुना नदी में गश्त कर रहे हैं। उधर दोस्तों, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर गजेंद्र ने गुरुवार यानी कि 7 सितंबर को 10,000 फीट से स्काई डाइविंग करते हुए G20 का झंडा फहराया। वीडियो के बैकग्राउंड में बॉलीवुड फिल्म 83 का सॉन्ग लहरा दो गाना भी बज रहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार समेत 19 राज्यों में तेज बारिश। मानसूनी ब्रेक हटते ही लौटा बारिश का दौर। अगस्त में 36% कम बरसा था पानी। जी हां दोस्तों, देश में मानसूनी बारिश का दौर लौटाया है। अगस्त में लगा मानसूनी ब्रेक 3-4 सितंबर को हट गया। इसके बाद बीते 2 दिन से उन राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है जहां सूखा पड़ा हुआ था। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल देश के 19 राज्यों में जोरदार बारिश हो सकती है। इसके अगले 2 दिन यानी कि 9-10 सितंबर को भी 14 राज्यों में तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। लंबे समय से अच्छी बारिश को तरस रहे तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। भारत में 1 सदी से भी ज्यादा समय में इस बार सबसे सूखा अगस्त रहा। इसमें सामान्य से 36% कम बारिश हुई। मौसम एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इस बार मानसून सामान्य रहेगा और सितंबर में बारिश की कमी पूरी हो जाएगी। एक्सपर्ट्स ने 4 सितंबर के बाद बारिश में तेजी आने का अनुमान लगाया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आसियान समिट से भारत लौटे प्रधानमंत्री मोदी। जकार्ता में बोले, 21वीं सदी एशिया की सदी है। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर हमारा मंत्र है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सुबह इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान इंडिया समिट में शामिल हुए। इसके बाद वे भारत रवाना हुए और शाम करीब 6:10 पर नई दिल्ली पहुंच गए। आसियान में पीएम ने अपने 5 मिनट के संबोधन में कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर हमारा मंत्र है। वहीं दोस्तों, पीएम ने आगे कहा कि भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान का प्रमुख स्थान है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय संबंध है। आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में हमारे आपसी सहयोग में वृद्धि हो रही है। हमारी साझेदारी 4थे दशक में प्रवेश कर रही है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति विडोडो का अभिनंदन करता हूं। आसियान समिट की अध्यक्षता के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दुनिया में बढ़ रहा कोरोना से मौत का आंकड़ा। इसमें एशिया, मिडिल ईस्ट के देश सबसे आगे। WHO ने देशों से डेटा मांगा। जी हां दोस्तों, WHO ने दुनिया भर में कोरोना के केस और वायरस से मौत का आंकड़ा बढ़ने की पुष्टि की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए सभी देशों से कोविड-19 से जुड़ा पूरा डेटा शेयर करने की अपील की है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम घेब्रियेसस ने कहा कि यूरोप में कोरोना की वजह से भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है, जबकि एशिया और मिडिल ईस्ट में मौतों के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। WHO के मुताबिक केवल 43 देश ही कोविड से होने वाली मौत के आंकड़े साझा कर रहे हैं। वहीं सिर्फ 20 देश ऐसे हैं जो भर्ती हुए मरीजों से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। संगठन ने बताया कि फिलहाल दुनिया में कोई भी एक वेरिएंट ऐसा नहीं है जो सबसे तेजी से फैल रहा हो। हालांकि EG.5 ओमिक्रॉन बढ़ रहा है और BA.2.86 सब वेरिएंट के 11 देशों में केस मिले हैं। घेब्रियेसस ने कहा कि भर्ती हुए मरीजों और मौत का आंकड़ा इस बात का सबूत है कि कोरोना अब हमारे बीच में ही रहने वाला है और हमें इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। WHO ने कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड आ रही है। ऐसे में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। इसी वजह से अस्पतालों में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अनुराग ठाकुर ने कहा, अहंकार में चूर घमंडिया गठबंधन सनातन पर कर रहा ओछी बयानबाजी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया और कहा कि इनके नेताओं द्वारा सनातन धर्म पर लगातार की जा रही ओछी बयानबाजी को उनका अहंकार है। वह इन नेताओं को देश से माफी मांगने की भी जरूरत है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इतिहास गवाह की सनातन और हिंदू सभ्यता को मिटाने की कोशिशें मुगलों और अंग्रेजों ने आज से नहीं सदियों से की है, लेकिन
सनातन सत्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। सनातन को लेकर जैसी टिप्पणियां आजकल घमंडिया गठबंधन के नेता कर रहे हैं, ईश्वर से यह कामना करता हूं कि इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं का अहंकार और घमंड थोड़ा कम करें, इनकी सोच में थोड़ा सुधार कर दें, थोड़ी सद्बुद्धि दे दें, क्योंकि इनका अहंकार और घमंड इनको इतने निचले स्तर के बयान देने पर मजबूर कर सकता है कि वह सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह हिंदुओं को अपमानित करते हैं, लेकिन मैं याद करवाना चाहता हूं कि सभी घमंडिया गठबंधन के नेताओं को कि इस सोच को रखकर मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रावण के अहंकार, बाबर के अत्याचार से नहीं मिटा सनातन, इन तुच्छ लोगों से उदयनिधि के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। जी हां दोस्तों, देश में सनातन को लेकर हो रही बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन पर उंगली उछालने वालों पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने कहा है कि जब देश सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को कमजोर करने के लिए सनातन पर उंगलियां उठाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विरोध करने वाले भूल गए हैं कि रावण के अहंकार, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से भी सनातन मिट नहीं पाया था। ऐसे में ये तुच्छ लोग कहां से सनातन को मिटा पाएंगे। वहीं दोस्तों सीएम योगी ने कहा कि सत्य एक है, लेकिन लोग अपनी मूर्खता से सूर्य पर थूकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वह थूक उन्हीं के ऊपर गिरेगा। रावण और हिरण्यकश्यप और कंस ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी थी, लेकिन उनका सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं बचा, पर ईश्वर बचा और आज भी है। सनातन धर्म सत्य है, कभी नहीं मिट सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपीआई से अब कैश भी विड्रॉ कर सकेंगे, एटीएम पर क्यूआर कोड स्कैन करने से निकल जाएगा पैसा। जी हां दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई से अब कैश भी विड्रॉ किया जा सकता है। मुंबई में चल रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में यूपीआई एटीएम दिखाया गया। इस एटीएम के इस्तेमाल के लिए कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल दोस्तों बस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर ही आप पैसा निकाल सकते हैं। इस एटीएम को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। इस एटीएम मशीन पर यूपीआई कार्डलेस कैश को सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें आप 100 रुपए, 500, 1000, 2000, 5000 जैसा अमाउंट चुन सकते हैं। एटीएम पर क्यूआर कोड डिस्प्ले होगा। यूपीआई ऐप से उसमें आप स्कैन करेंगे, यूपीआई पिन दर्ज करेंगे और कैश आपके हाथ में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत इंडिया विवाद के बीच यूरोप में राहुल गांधी 9 महीने में तीसरा विदेशी दौरा, यूरोपियन यूनियन के सांसदों से मुलाकात करेंगे। जी हां दोस्तों, भारत इंडिया विवाद के बीच राहुल गांधी यूरोप में हैं। गुरुवार तड़के वे ब्रिसेल्स पहुंचे। आज वो यहां यूरोपीय संघ में सांसदों से मुलाकात करेंगे। ये राहुल गांधी का इस साल का तीसरा विदेशी दौरा है। इससे पहले वे मार्च में ब्रिटेन और जून में अमेरिका दौरे पर गए थे। राहुल का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट हो रही है। वो समिट खत्म होने के बाद भारत लौटेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राहुल इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। बीते 9 साल में राहुल की 22 विदेशी यात्राएं विवादित और सोशल मीडिया पर चर्चा में रही। इनमें एक जर्मनी का वह दौरा भी है जिसमें उन्होंने संसद में पीएम मोदी को गले लगाने का राज खोला था।